हाँ लीजिए लीजिए, ये कबूतर लीजिए, कबूतर। हाँ ले लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, इसे सिक्कों में तब्दील कर दीजिए। ये लो तुम्हारा हिस्सा। ये लीजिए, ये रहा तुम्हारा हिस्सा। ठीक है। मेरी तो आजकल तबीयत ही ठीक नहीं रहती, मगर क्या करें, बाजार लेने तो आना ही पड़ता है। आज रोजे शब्बात है, क्यों कारोबार में मशगूल हो? रोजे शब्बात की अहमियत समझो और उसे इबादत में बसर करो। यहाँ मत रहो। शोर शराबे की जगह पर आतिशे जहन्नुम के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जो तुम्हारे मुंह में डाली जाएगी। ये बूढ़ी औरत क्यों इस कदर बातें करती है? ऐसा सर्राफों और कुर्बानी के हैवान बेचने वालों, बहुत ही खतरनाक हैं। सब उसको पहचानते हैं। जान लो कि आज के दिन मामला करना हराम है। वो बूढ़ी औरत दीवानी है। क्या तौरेत में नहीं पढ़ा है कि इस दिन कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कफारे का दिन है। जान लो कि आपको यहोवा के हुजूर में गुनाहों के कफारे का हिसाब देना होगा। जो भी इस दिन अपने को जलील करे सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। आज शब्बात का दिन है, इस दिन मुआमला करना गुनाह है। ये कैसी बात है? कैसा गुनाह? क्या काहिनों को नहीं दिखा? वापस आओ, वापस आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? ले जाएगा। वो तो गया, अब बाजार के नुकसान का क्या किया जाए? नहीं जानता, नहीं जानता। वो पागल है जनाब। तौबा करो ऐ लोगो, वाकईन तौबा करो, गुनाह ना करो, क्योंकि ये सब गुनाह तुम्हारे कारोबार से बरकत को दूर कर देते हैं। सलाम ए इबादतगाह की शुजा औरत, हन्ने फिनवाइल की बेटी। क्या चाहते हो? तुम एक बेहतरीन सुखनरा हो। कुछ सिक्के दे देता हूँ ताकि किसी दूसरी जगह तकरीर करो। इजराइल का क्या? इजराइल? इजराइल को भी जवाब में कुछ सिक्के दोगे? जनाबे मिखाइल, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि इस औरत को इबादतगाह से बाहर कर दो। अगर उसके कुफ्र आमेज ख्यालात यहाँ पर फैल गए तो इबादतगाह के कारोबार में बहुत नुकसान होगा। बाहर कर दो उसे, जाए किसी दूसरी जगह। मैं खुद भी उससे तंग आ गया हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। अब होगा। ऐ औरत, इबादतगाह के सुकून में क्यों खलल डाल रही हो? खामोश रहो या हुक्म दूं कि तुम्हें इबादतगाह से बाहर फेंक दे। हरूद के सिपाही और नेजा बरदारों की तरह बात कर रहे हो। तुम्हारे हाथ सर्राफों और माल से मोहब्बत करने वालों के साथ हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा चूस सको। क्या ये खुदा का घर नहीं है? क्या खुदा के फरमान को बयान नहीं कर सकते और शब्बात का ख्याल नहीं रख सकते? हे लोगों, इसकी बातों को ना सुनो, वो कुफ्र बक रही है। दीन खुदा को हमारी जुबान से सुनो, क्योंकि हमने बहुत किताबें पढ़ी हैं। वो सभी कागज जिससे किताबें बनी और तुमने पढ़ी हैं, खयानत है चार पायों पर के तुम्हारी संगीन किताबों का वजन उठाते हैं। दीवानी है, दीवानी है। जाओ लोगों, जाओ अपने अपने कामों पर। किस लिए इसकी बातों को सुनते हो? जो कुछ भी मैं तुमसे कहूँ वही सही है। अपने कामों में लग जाओ, अपने कारोबार में मशगूल हो जाओ। देखो काहिन भी यहाँ मौजूद हैं। जाओ जाओ। बेफजूल अपना वक्त जाया इतनी देर में काम अच्छी खासी कमाई कर।
जिंदानबान है बानू। अच्छा, क्या खबर है? बानू मिरियाम वैसे ही खामोश है। आपके हुक्म के मुताबिक जिंदान के लिबास उनके हवाले कर दिया और दरबार का लिबास वापस ले लिया। जकरिया की तरफदारों में से कोई मुलाकात के लिए नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि उनकी कनीज को भी मिलने से मना कर दिया गया है। किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं। वो अब बिल्कुल तन्हा है। अभी क्या कर रही है? सिर्फ दुआ करती है। दुआ करती है? यानी अब तक उसने रूहानियत को नहीं छोड़ा। अभी भी अपने बाप की तरह सरकश और मगरूर है। आज से उसका खाना बंद कर दो। अगर कोई नतीजा न मिले तो उसे प्यासा भी रखो। पानी को बंद कर दो। खामोश। जो भी हुक्म मिले उसको अंजाम दो। तुम्हें हरा दूंगी मिरियाम, देख लेना। आपने अब तक उसकी निस्बत कीना व हसद को नहीं छोड़ा है। तुम क्यों नाराज हो? मिरियाम तो तुम्हारी माँ नहीं है। हरूद उससे बेहद मोहब्बत करते हैं। अगर ये इश्क कीना में तब्दील हो गया तो ये आग हम सबको अपने दामन में जकड़ लेगी। बचपना मत करो अंतिपातर। तुम उसके तख्तो ताज के वारिस हो। तुम्हें चाहिए कि अभी से ही अपनी सल्तनत की हिफाजत करो। मिरियाम हमारी सबसे खतरनाक दुश्मन है। हाँ। यूसुफ, सलाम हो आप पर जनाब हिलल। सुना है इबादतगाह को तर्क करने का इरादा रखते हो यूसुफ? जी आली जनाब, चाहता हूं जनाब जकरिया के पास जाऊं। मैं तुम्हारे मरहूम माँ बाप को जानता था। वो बहुत अच्छे इंसान थे। तुम भी इबादतगाह के जवानों में एक मिसाल हो। क्यों जाना चाहते हो? रुक जाओ और दीनी तालीम को मुकम्मल करो। तुम एक अच्छे काहिन बनोगे, आमदनी भी अच्छी होने लगेगी। चाहता हूं जनाब जकरिया से नज्जारी सीखूं और उनका शागिर्द बनूं। उम्मीद रखता हूं कि उस फन को मैं जरूर सीख लूंगा और उसकी दरामद से कुछ बेचारों की मदद कर सकूं। वैसे भी काहिन तो बहुत हैं और इबादतगाह में उनकी कोई कमी नहीं। जिंदगी वक्त के मुसम्मम फैसलों से बनती है और तुमने अपने मुस्तकबिल को चुन लिया है। तुम बाहोश और बाइस्तेदाद हो यूसुफ। अच्छे उस्ताद का इंतखाब किया है। मुझे भी अपनी जवानी याद दिला दी। ऐ काश मैंने भी तुम्हारी तरह अपनी दिली ख्वाहिश पर अमल किया होता, लेकिन मैंने शक किया। तुम जा सकते हो। जनाब जकरिया, मैं हाजिर हूं। यूसुफ, चलो। मरियम को भी खुदा हाफिज कह देते हैं। आओ। मरियम, मरियम। सलाम। 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 यूसुफ चाहता है कि इबादतगाह से जाए और मेरा शागिर्द बने। मेरी बहन, मुझसे यादगार के तौर पर कुछ कहो। जनाब जकरिया के साथ होने की कद्र जानो, ये एक बड़ी सआदत है।
फतमन, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ। यूसुफ, ये खूबसूरत मनाजिर जो परवरदिगार के जमील होने की निशानी का सबूत दे रही है, ये भी जवाल पजीर होगी और बाकी रहने वाली नहीं है। सारी चीजें फना हो जाएंगी और रोजे कयामत दोबारा उठाई जाएंगी। जो कोई रोजे कयामत का मुनकिर है और कहता है क्यों हम पर फरिश्ते नाजिल नहीं होते या क्यों अपने परवरदिगार को नहीं देख सकते, दरअसल अपने को बुजुर्ग समझते हैं और हद से बढ़ जाते हैं। जिस रोज फरिश्तों को देखेंगे उस रोज गुनहगारों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है और उन्हें दूर कर दिया जाएगा। उस दिन सितमगर अपने को देखेगा और कहेगा, ऐ काश पैगंबरों के रास्ते को अपनाया होता। तुमसे पहले भी मेरे काफी शागिर्द थे, लेकिन हर एक ने किसी न किसी बहाने मुझे छोड़ दिया। यूसुफ, कितनी लज्जत महसूस होती है वो गहवारा बनाने में जिसमें बच्चे आराम करते हैं, या वो चीजें जो जमीन से पैदा होती हैं, या वो झोपड़ी बनाने में जो बेपनाहों को पनाह देती है। उम्मीदवार हूं आपकी शागिर्दी में लायक बन सकूं। अली सवाद, खुशखबरी, देखो कौन आया है। यूसुफ, यकीन नहीं हो रहा है, तुम तो जवान हो गए हो। सलाम हो आप पर। सलाम। आपका खिदमत गुजार हूं बानू अली सबात। खुदा तुम्हारी माँ पर रहमत नाजिल करे। काश यहाँ होती और अपने बेटे को देखती। यूसुफ का इरादा है कि नज्जारी के काम में मेरी मदद करे। कितना अच्छा है। इस चूड़ी के सिर्फ 3 सिक्के दोगे? 1 हफ्ते पहले इसी को मैंने तुमसे 10 सिक्कों में खरीदा था। हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, हुकूमत की मालियात को भी तो अपनी नजर में रखिए। ये नहीं हो सकता। बस मेरा पैसा मुझे वापस करो। मेरी जमा पूंजी बस यही है। कैसे बच्चों का पेट भरूंगा? मेरे भाइयों, आपस में ना लड़ो, इससे मामला हल नहीं होगा। ये 900 भी है, ये 900 है। और हमें यहाँ हर रोज लड़ाई होती है। बैद नहीं किसी रोज हमसे भी लड़े। अपने हक के लिए न लड़ना गुनाह है। ये हमारी मेहनत की कमाई है। आए लोगों, आओ अपने हक को ले जाओ, अपने हक को ले जाओ, अपने करीबों के भी हक ले जाओ। क्या मैंने नहीं कहा था कि इबादतगाह को सर्राफियों और सूदखोरों के इख्तियार में न दो? उस वक्त तुम फरीसियों ने मुखालफत की और कहा कि इबादतगाह और दीन खुदा को पैसों की जरूरत है। अब देख रहे हो कि ये फितने की आग किस तरह हम सबको जला रही है। फरूद के सिपाही, उस तरफ दिखा करो। फरूद के सिपाही, सिपाही यहाँ क्या कर रहे हैं? ये इबादत गाह की ओर क्यों जा रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? आप लोग बाहर जाओ। यहाँ क्या काम है? 2 सिपाही उस तरफ, 2 सिपाही यहाँ। इस जगह को घेर लो। इबादत गाह में आने जाने के रास्ते को बंद कर दो, कोई बाहर ना जा सके। सभी काइनों को आवाज दो। जनाबे जकरिया, अली जनाब हरूद ने सारे काहिनों को दरबार में बुलाया है। हरूद ने हमें बुलाया है? हाँ, जनाबे हिलाल यहाँ आ रहे हैं। मैं जाकर दूसरों को खबर दूं। जनाब ज़करिया, हम सबको इसी वक्त जाना होगा। माफ कीजिए जनाब हिलाल, आप जानते हैं उस सितमगर के महल में मैं कदम नहीं रखूंगा। रुक जाओ, कोई बाहर नहीं जा सकता। ये कौन है? काहिनों में से नहीं है और ना ही उनके लिबास में है। नहीं जनाब, ये जनाबे ज़करिया है। अच्छा, मैंने इनको नहीं पहचाना। ज़करिया,
उनकी गिरफ्तारी का खुसूसी फरमान है मेरे पास। हरकत करो। जी हुजूर। आली जनाब हरूद कबीर यहूदियों के बादशाह, शहजादी बानू डेबोरा आला हजरत बादशाह की बहन और शहजादा अंतिपातर मशरिकी फौजों के सालार, बादशाह के वली अहद। आली जनाब, इबादत गाह के सभी बुजुर्ग काहीन जिन्हें आपने तलब किया था हाजिर खिदमत है। हाँ, लेकिन देख रहा हूं उनके दरमियान कोई है जो बादशाह की ताजीम में सर नहीं झुका रहा है। तो जकरिया आप ही हैं। जरा आगे आइए। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और सोचता था कि जवान होंगे। हमेशा दिल चाहता था कि आपको करीब से देखूं, जिसे इबादतगाह के सभी काहिन दुश्मन समझते हैं और खुद उनसे बेपरवाह होकर अपने नज्जारी के काम में मशगूल हैं और इबादतगाह के दर आमद से अपने को दूर रखा है। आप खुद को पैगंबर कहते हैं। क्या मेरे मुस्तकबिल की पेशनगोई कर सकते हैं? कुछ बात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए ताकि आपकी आवाज सुन सकूं। जो अपनी मर्जी से किसी जगह न गया हो, अपनी बात भी खुलकर नहीं करता। तुम्हारी नजरों से जो कुदरत छलकती है उससे डरना चाहिए। बेवजह नहीं कि ये बेचारे हर रोज तुम्हारी शिकायत लेकर मेरे पास आते हैं। आली जनाब हरूद, हम सब छोड़िए, एक अहम काम पेश आ गया है जिसमें आपकी राय लाजिम है। इसी महल में एक साजिश रची जा रही थी जो खुशनसीबी से नाकाम हो गई। इस खयानत का असल मुहर्रिक गिरफ्तार हो गया है और चाहता हूं कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। आली जनाब, खयानतकारों को फांसी का हुक्म सादिर करने के लिए बादशाहों को काहिनों की तायीद की जरूरत नहीं। लेकिन इस मर्तबा फर्क है। उसे यहां ले आओ। कैसे मुमकिन है? बानो मिरियाम यहूदियों की मलका, बादशाह की महबूब ज़ौजा? मुमकिन नहीं। बात को मुख्तसर कर रहा हूं मैं। मिरियाम गासिब आंतीगोनोस की बेटी को यहूदी बादशाह के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में फांसी का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन आली जनाब, बानो मिरियाम और आपसे खयानत? नहीं, नाकाबिल यकीन है। इस काम के लिए काफी दलीलें हैं। अपनी दलीलें बयान करे बादशाह। आपको यहां अपनी दलीलें सुनाने के लिए तलब नहीं किया है। मंजूर बादशाह ये है कि मुल्क के दाखिली हालात को मद्देनजर रखते हुए बानू मिरियाम को फांसी निहायत खामोशी के साथ और काहिनों के रस्मी हुक्म के साए में अंजाम दी जाए। हम सब हरूद कबीर के फरमान के मुंतजिर हैं और तख्त व ताज के खयानतकारों को सजा देने की खातिर आप जैसे भी मसलहत समझें हुक्म सादिर फरमाएं।
जान लीजिए, जिस तरह आप तोहमत ज़दा के लिए हुक्म सादिर कर रहे हो, खुदावंद एक दिन तुम्हारे लिए भी हुक्म सादिर करेगा। जनाब हरूद की मौजूदगी में आप अहकामात की तालीम दे रहे हैं। मैं आप लोगों की तरह मसलहतन कोई बात अपनी जबान पर नहीं लाता हूँ। बेहतर है खुद बादशाह भी इस अम्र में दोबारा गौर और फिक्र करें। खामोश रहो। ये जगह बहस करने की नहीं है। मैं आपसे फांसी के हुक्म की ताईद चाहता हूं। ताईद करते हो? कोई रास्ता नहीं है, आप ताईद कीजिए। हमें हरूद से मुकाबले की कुव्वत नहीं है। अगर इजाजत दें तो आपके लिए एक किस्सा बयान करूं, शायद मसले के हल में मदद मिले और हम सबको दरपेश हालात के लिए तैयार कर दे। एक इबरतनाक दास्तान है, सुनाओ। एक दिन जनाबे हिलल के साथ इमरान की खिदमत में था। उन्होंने फरमाया, एक कुदरतमंद इंसान दूर दराज शहर में हुकूमत करता था। वो खुदा परस्त नहीं था, लेकिन उसकी ज़ौजा बाईमान और परहेजगार थी, जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था। वो आबेदा और मेहरबान औरत नुकसानदेह न थी और रियाया के दरमियान बड़ी ही महबूब थी। वो फुकरा और परेशान हालों की मदद करती थी और जब भी मौका मिलता उनके दरमियान भी जाती थी। हाकिम के करीबी लोग उससे हसद करते थे और मौका पाते ही औरत का ईमान उसके शौहर के सामने बयान कर दिया। शौहर को जब उसके ईमान का पता चला तो फौरन उसे कत्ल करा दिया। उस औरत के मुकद्दस खून के आखिरी कतरे के जमीन पर गिरते ही वो निहायत ही पशेमान हुआ। जो नाहक जनायत का मुर्तकीब हुआ था उससे वाकिफ हो गया, क्योंकि उस औरत की तरफ से खतरे का कोई इम्कान न था। उसके बाद उस मर्द को न कभी आराम मिला, बल्कि नजदीकियों की निस्बत परेशानी व बदगुमानी एक लम्हे भी उससे जुदा न हुई। यहां तक कि एक एक करके नजदीकियों को जल्लाद के हवाले कर दिया और उसके हाथ सबके खून से भर गए। फिर आखिर मौत उसकी तलाश में आई और उसको भी दुनिया के सभी इंसानों की तरह ले गई, ताकि खुदा को महशर में जवाब दे हो। मुझसे आइंदा की पेशीन गोई सुनना चाहते थे। बयान करता हूं। हर इंसान का आइंदा उसके अमाल पर मबनी है। शक ना कीजिए हरूद, और होशियार रहिए। जनाबे जकरिया की बातें जिस राह को आपने अख्तियार कर रखा है उससे हटा ना दें, और उनकी मोहब्बत व सलाह अंदेशी आपके इरादे में खलल ना डाल दें। ये सब बातें तो उन लोगों पर मुनहसिर होती हैं कि जिसके दिल में एक जर्रा बराबर रहम व शफकत पाई जाती हो। ना खुदगर्जी आपकी तरह, ना ही चाह तलबी आपकी तरह। ऐ काश कुछ देर में पहुंचे होते, ताकि मैं उसी वक्त अपने बाप के साथ कत्ल हो गई होती, ताकि आपकी ज़ौजियत की बेइज्जती को ना देखती और आपके मनहूस दरबार में शर्मनाक जिंदगी का मजा ना चखती। उस शर्मनाक जिंदगी से 1000 बार मरना बेहतर है। खैर, अब तो मैं अपनी दिली आरज़ू के बहुत करीब हूँ और इस निफाक व दोरुखी के जिंदान से आजाद हो जाऊंगी। देख रहे हो ये खायम किस तरह से एतराफ कर रही है। देखो दिल में छिपे हुए राज व कीने को, जिसे सालों से छिपा रखा है, किस तरह से सबके सामने जाहिर कर रही है। उसकी सजा मौत है। हरूद निहायत ही गुस्से में है। बानू मिरियाम के बयानात एक तरफ और दूसरी तरफ जकरिया की बेपरवाह तकरीर ने महल को बेहद परेशान कर दिया है। दोस्तों, मैं कह रहा हूं, कुछ मुद्दत के लिए हरूद से दूर हो जाएं। लानत हो गुस्ताख जकरिया पर कि हम सबको खतरे में डाल दिया है। जनाबे यसाकार, जनाबे यसाकार। आराम से है मर्द, कहीं शैतान तो पीछा नहीं कर रहा? वो शैतान से कम नहीं था। यानी क्या? एक जंगली कुत्ता, एक खतरनाक कुत्ता
नहीं जानता किस तरह से इबादत गाह में आ गया। आओ खुद ही देख लो, इतना करीब था कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। कहाँ है? जनूब की जानिब से मेरा पीछा किया, नीचे ही होना चाहिए। क्या निगहबानों को खबर दी? कैसे दे सकता था, करीब था कि उसके दांत मेरे पैरों में घुस जाते। पूरी कुव्वत लगाकर वहां से भाग आया। आह देखो वही है, किस तरह वो नीचे टहल रहा है। वो कौन है? वो देखिए, इतनी रात में कोई खिदमत गुजार है। मरियम कहाँ है? हाँ वहां है। तो मरियम मुकद्दस यही है। इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए उसे खबर कर देनी चाहिए, वरना मुमकिन है कि कुत्ता उस पर हमला कर दे। सब्र करो। मरियम अगर मुकद्दस है तो वो खुद अपना दिफा करेगी। लेकिन जनाबे यसाकार, सब्र करो, सब्र करो। नाकाबिले यकीन है। ताज्जुब है, उसे कुछ नहीं किया। कुत्ते औरतों और बच्चों को कुछ नहीं करते। क्यों हंस रहे हो? हम सब पर हंस रहा हूं मैं। हम ही पर? देख रहे हो कि कैसे ये लड़की हम सब के साथ खेल रही है। एक शीरीन किस्सा है जनाबे प्रिकलेस, आपको सुनाना चाहता हूं। मेरे लिए भी अच्छा है, सुनाइए। एक लड़की को इबादतगाह के लिए नजर किया। सभी काहिन उसके आने के मुखालिफ थे और जिसमें जितनी तवानाई थी इस्तेमाल की ताकि उसे आने से रोका जाए। यहां तक कि एक दिन देखा इबादतगाह की सीढ़ियों से ऊपर आ रही है। तहकीर किया, बड़ी हो गई। उसको जलील किया, अजीज हो गई। उसे सजा दी, माफ कर दी गई। अब लोग उसकी बातों को सुनने के लिए तड़पते हैं। हमें शैतान का मुरीद और शैतान को हमारा मुरीद समझते हैं। क्या ऐसा नहीं है जनाबे यसाकार? सुनो मेरे भाइयों, इस तुलानी जमाने में शरीयत मूसा सरवतमंदों की सरवत और कुदरतमंदों की कुदरत की वजह से तहरीफ पा चुकी है। कैसे मुमकिन है कि मुकद्दस किताब में ऐसी बातें हों? मुकद्दस किताब में दूसरे उन्वान से मसाइल को बयान किया गया है। काहीन मसाइल को अपने अंदाज में बयान जनाबे करते जकरिया, हैं और जनाबे जकरिया, जल्दी आइए, आइए। मरियम कोने में गिर गई हैं, आइए। कहाँ है? क्या हुआ होगा पता नहीं। वहाँ। मरियम, मरियम, मरियम क्या हुआ? खुदा का शुक्र है, बेहोश हो गई थी।
यूनिस, थोड़ा पानी डालो। लो मरियम, रोजे से हो, रोजाए सुकूत भी। अपनी हिफाजत करो। फिर क्या बात हो गई? पूरे इबादतगाह में खामोशी छा गई। जनाब जकरिया की आदत है कि हर चंद का मारे का अराई करते हैं। ना इंसाफी की एक हद होती है। आखिर क्यों उससे इतना काम लेते हो? देख रहे हो कि वो कमजोर है और इतने संगीन काम को बर्दाश्त नहीं कर सकती वो। जनाब जकरिया, आप ही थे जिसने इसरार किया था कि वो इबादतगाह की खिदमत में आए, हमने नहीं। अब तो सालों से इबादतगाह के काम से माफी मिल चुकी है और हम में से कोई भी काम उसके सुपुर्द नहीं करता है, लेकिन वो खुद अपनी मर्जी से काम करती है। उसने इस खुदनुमाई से सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। काहिनों की बातों का इन दिनों मौजू भी यही है, मरियम मरियम। कूच आओ बाजार में सब उसी की बातें करते हैं और अलल ऐलान इजहार करते हैं कि मरियम मुकद्दस है। जाहिरन या मख्फी तौर पर सब उसकी जियारत को आते हैं और बीमार उससे शिफा चाहते हैं। शहर के अतराफ के लोग इबादतगाह को उसके नाम से पहचानते हैं। कभी खुद को बेहोश कर लेती है, उसके बाद शोर मचाती है कि इबादतगाह में ज्यादा काम की वजह से मर रही हूँ, और इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी सख्ती के चर्चे शहर के हर शख्स की जबान पर है। इबादतगाह के खादिम भी बदबीन हो गए हैं और इसी की वजह से कुछ खिदमतगुजार काहिली करते हैं और हमारे फरमान को नहीं मानते। बेचारा बूढ़ा इंसान। ये सच है कि मरियम एक जादूगर है। हाँ, उसने सब पर जादू कर दिया है। सलाम। आली जनाब मिखाइल आप पर दुरूद हो। मेरे घर में इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं तो अब थक गया हूँ। गुजारिश करता हूँ कि कबूल फरमाएं। अभी नजर की कुर्बानी का वक्त नहीं है। ठीक है, कबूल करता हूँ। तुम्हारी नजर को कबूल करता हूँ। ये लीजिए। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, जनाब। मरियम, आप ही मरियम मुकद्दस हैं।
गुजारिश करती हूँ मुझको बताएं कि आप ही मरियम मुकद्दस हैं। मैं मरियम हूँ। कई दिनों से रास्ते की सख्तियां बर्दाश्त की है ताकि आपकी जियारत कर सकूं। ऐ मरियम मुकद्दस, मुझ पर रहम करो। आपके अलावा इस दुनिया में किसी से उम्मीद नहीं रखती। मुझे खुद से दूर न करो। मेरा छोटा बच्चा बीमार है, तबीब उसका इलाज नहीं कर सके। कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा बच्चा मौत से बेहद करीब हो चुका है। चाहती हूँ रोटी का एक टुकड़ा उसकी शिफा के लिए मुझे दे दे। मैं आपके बच्चे के लिए दुआ करूंगी। संभल के मेरी जान, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम हर रोज अपने हिस्से की ग़िज़ा लोगों में तकसीम कर देती हो और खुद रोजे से रहती हो। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इनमें से बाज़ औरतें अपने बच्चे की शिफा की तलाश में नहीं हैं, बल्कि भूख की शिद्दत के मारे यहाँ आती हैं। जो रोटी तुमसे लेती हैं, वही उनकी ग़िज़ा है और तुमसे कहती है कि तबर्रुक और शिफा के लिए है। जानती हूँ, कोई हर्ज नहीं है।
खुदा की कसम, इस कमजोर जिस्म में उससे ज्यादा कुव्वत नहीं आएगी। आखिर कब तक हर रात अपने हिस्से की ग़िज़ा दूसरे जरूरतमंदों में तकसीम करेगी? डर रही हूँ कि कमजोरी से कोई नागवार हादिसा रोनुमा ना हो जाए। अभी उसके पास जाता हूँ। मरियम, सलाम मेरी अजीज मरियम। दुआ में मशगूल हो? जहमत का बायस नहीं बनूंगा। अपनी दुआ को कता न करो। अंगूर, और वो भी इस मौसम में? इसे मरियम के लिए कौन लाया होगा? सलाम हो जनाब जकरिया पर। सलाम। दाऊद, कोई मरियम के लिए ग़िज़ा लाता है? मरियम? नहीं जनाब जकरिया, कोई भी मरियम को नहीं देखता। वो हर वक्त अपने हुजरे में मशगूल इबादत ही है।